वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 मई 2022 और 14 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी निधि छिब्बर को केंद्र सरकार ने सीबीएसई का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है निधि छिब्बर। ये 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और अब केंद्र सरकार ने इनको सीबीएसई का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। अच्छा, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसकी नई अध्यक्ष यही अपॉइंट हो गई हैं, निधि छिब्बर। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है राजीव कुमार। ये हमारे अभी नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? 25वें नंबर के। एक नाम ये लिखा है बालकृष्ण दोषी। ये भारतीय वास्तुकार हैं। इनको प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी राजेश उन्नी को मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया। अरुणा सिंह को रेल टेल कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारत सरकार द्वारा विवेक रूसिया को कल्याण आयुक्त के पद पर अपॉइंट किया गया है। तो ये अभी रिसेंट जो अपॉइंटमेंट हुए हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसमें भारत की तरफ से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन है, इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना से वैश्विक स्तर पर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ना, उनका समाधान करने के लिए नए रास्तों पर विचार करना है। तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? इसका आयोजन अमेरिका में हुआ है और इसकी अध्यक्षता जो बाइडेन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? राज किरण राय। कौन है? राज किरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो अभी संजीव बजाज ने सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संजीव बजाज। ये बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष हैं और अब इन्होंने सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई? 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है सुमन बेरी। ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अच्छा, एक नाम लिखा है सत्य ईश्वरन। इनको विप्रो ने इंडिया में अपना कंट्री हेड अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहां मनाया गया है? तो ये अभी केरल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, केरल में मनाया गया तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है?
आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए हैं। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। अभी केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव है कुबलांगी, ये केरल में है। और जो SDG इंडेक्स जारी किया गया था इसमें केरल टॉप पर रहा था। केरल ने पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए है, ये केरल में शुरू हुई थी। केरल में थय्यम त्योहार मनाए जाते हैं। त्रिशूरपुरम ये अभी मैंने इसी क्वेश्चन बताया है, ये त्योहार केरल में मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्योहार केरल में मनाया जाता है। और ओणम का नाम तो आपने सुना होगा, ओणम भी केरल में मनाया जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है और पेरियार नेशनल पार्क है। अच्छा, केरल में शांत घाटी है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। शांत घाटी केरल में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दोनों में अंतर याद रखना, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और शांत घाटी केरल में है। केरल हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फोर्ब्स ने 2022 में हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट जारी की है। इसमें लियोनल मेसी टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनकी एक साल की ओवरऑल इनकम है 123 मिलियन यूएस डॉलर। दूसरे नंबर पे हैं लेब्रॉन जेम्स, ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। इनकी एक साल की इनकम 121 मिलियन यूएस डॉलर है। और तीसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनकी 2022 की इनकम 115 मिलियन डॉलर है। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इसने अभी UNDP के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया। अब UNDP इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर। अच्छा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय लिखा देख के कुछ क्लिक किया माइंड में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो श्रीलंका के अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रनिल विक्रमसिंघे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इससे पहले ये 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आप इमेज में देखिए, ये हैं रनिल विक्रमसिंघे। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। अच्छा, ये चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। अगर ये चीजें आपको याद हैं और रेगुलर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आप मेरे साथ बोला करो। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, इस मैप में जो आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है पाक, इसकी स्पेलिंग याद रखना है
PALK। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लेनेक्स एक्सरसाइज होती है। इस बार ये विशाखापट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अभी फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी वैज्ञानिक और लेखक फ्रैंक विल्जेक। इनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अच्छा, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इनको 2004 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है अबिदजान में। अबिदजान कहां है? ये आइवरी कोस्ट में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इस पर अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुआ है। ये अबिदजान में हुआ है। अबिदजान कहां पे है? ये आइवरी कोस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मार्कोस जूनियर, इन्होंने अभी फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिलीपींस के तानाशाह हैं मार्कोस, उनके बेटे हैं ये मार्कोस जूनियर। इन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के अब राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, मार्कोस जूनियर। अच्छा, अभी रोड्रिगो चाव्स, ये कोस्टारिका के राष्ट्रपति चुने गए। यू सुक योल, ये साउथ कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। अभी जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं सारे मैंने यहां पे लिख दिए हैं। रॉबर्ट गोलोब, ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए। पैट्रिक अची, ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। सरदार बड़ी मुखामेदोव, ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैटलिन नोबाक, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। गैब्रियल बोरिक फोंट, ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। विक्टर ऑर्बान, ये चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। ये जितने भी अभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं सारे मैंने यहां पे लिखे हैं। और इनसे रिलेटेड कल मैंने क्विज भी पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ जाइए। वहां पे मैं इस तरह के क्विज, जो क्वेश्चन आप भूल सकते हो, वो मैं क्विज के फॉर्म में पोस्ट कर देता हूं। ये है कि फ्रीक्वेंटली पोस्ट करता हूं, कभी पोस्ट कर पाता हूं, नहीं कर पाता हूं, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये आप भूल सकते हो उसे मैं क्विज में बना देता हूं। तो उस क्विज को आप जरूर अटेम्प्ट किया करो। इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के MD एंड CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया के MD एंड CEO के रूप में नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कैंपबेल विल्सन, ये टाटा सन्स के हैं और अब इनको एयर इंडिया का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ये नाम लिखा है अरुणा सिंह। अभी पहले क्वेश्चन में इनके बारे में मैंने आपको बताया, ये रेल टेल कॉरपोरेशन की नई CMD बनी है। एक नाम ये लिखा है संगीता सिंह। संगीता सिंह ये CBDT की नई चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जय सिंघानिया और आचार्य कौशल कुमार दोनों ने मिलकर लिखी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, बुक की बात है तो अभी एक ये बुक लॉन्च हुई थी, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसे प्रकाश सिंह ने लिखा था, ये पूर्व IPS हैं। एक ये बुक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे राजेश तलवार ने लिखा। एक ये बुक है हियर योरसेल्फ, इसे प्रेम रावत ने लिखा। एक ये बुक है पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, इसे के श्याम प्रसाद ने लिखा। एक ये बुक है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, इसे रिचा मिश्रा ने लिखा है। एक ये बुक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल, इसे जिमी सोनी ने लिखा। एक ये बुक है द मिलेनियल योगी,
इसे दीपम चटर्जी ने लिखा। एक ये बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। एक ये बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। ये सब वो बुक हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। एक ये बुक है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा। एक ये बुक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा है। और रस्किन बॉन्ड की एक ये बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाक लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया है? तो ये वियतनाम में बना है बाक लॉन्ग पैदल यात्री पुल। ये इसका जो बॉटम है यानी कि तली है वो ग्लास की बनी हुई है, तो वियतनाम ने इसे खोल दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया है? इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अमृत सरोवर कहां बना है? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई ग्राम पंचायत में बना है। और इसका अब उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अब हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। इसमें से पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर के पटवाई ग्राम पंचायत में हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में रोड्रिगो चाव्स किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी कोस्टारिका के राष्ट्रपति चुने गए रोड्रिगो चाव्स, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।